हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको एंगल बिटवीन टू प्लेन्स के बारे में बताएंगे और इस पर आधारित क्वेश्चन कराएंगे। सबसे पहले आप जानिए एंगल बिटवीन टू प्लेन्स होता क्या है। द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स एंगल बिटवीन टू प्लेन्स डिफाइंड एज द एंगल between positive angle between positive direction of the normals to the planes. मीन्स दो प्लेन के बीच का जो एंगल होता है वो उन दोनों प्लेन के नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है वो एंगल होता है। लेट करके ये एक प्लेन है, ये आपका एक प्लेन P1 है और ये दूसरा प्लेन है ये P2 है। इस पर ये नॉर्मल है और इस पर ये नॉर्मल है। ये जो एंगल है ये इन दोनों प्लेन के बीच का एंगल होता है। अब एंगल निकालने के लिए जनरल इक्वेशन में प्लेन का दिया हो सकता है, नॉर्मल फॉर्म भी दिया जा सकता है और इंटरसेप्ट फॉर्म भी दिया जा सकता है। तो सबसे पहले हम जनरल फॉर्म पे बताते हैं कि एंगल बिटवीन टू प्लेन्स कैसे निकालते हैं। जनरल फॉर्म, लेट a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0। ये प्लेन p1 है और दूसरा सपोज कर लिया प्लेन ये a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। ये प्लेन p2 है। अब इनके बीच का हमें एंगल चाहिए, तो सबसे पहले प्लेन P1 पर जो नॉर्मल्स है उसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल ऑफ प्लेन P1 क्या होगा, A1 B1 और C। सिमिलरली डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल्स ऑफ प्लेन P2 तो क्या होगा यहाँ पे A2 B2 और C। ये मैंने बताया था जो जनरली क्वेश्चन में एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट है ये इस प्लेन पर जो नॉर्मल है उसका डायरेक्शन रेशियो मीन्स P1 का पर नॉर्मल ये है, इसका डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1 है और ये इसका डायरेक्शन रेशियो A2 B2 और C2। तो इनके बीच का एंगल हमें चाहिए, तो इसके बीच का एंगल जो होता है वो cos थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये इनके बीच का एंगल है। अब मान लिया अगर इनके बीच का एंगल π/2 है, इफ थीटा इज इक्वल टू π/2 मीन्स these planes are perpendicular, then theta is equal to π/2, then cos π/2 equal to 0, that is 0 is equal to A1 into plus B1 B2 plus C1 C2 upon root A1 square plus B1 square plus C1 square into root A2 square plus B2 square plus C2 square, that is A1 into प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 2 C। तब ये दोनों प्लेन परपेंडिकुलर कब होंगे। प्लेन P1 एंड P2 आर परपेंडिकुलर प्लेन्स इफ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0 एंड इफ these planes are parallel, if given planes are parallel, then A1 upon A2 plus B is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2 is equal to K। ये कंडीशन है इन दोनों प्लेन के पैरेलल होने। अब ये तो इस फॉर्म में था, मान लेते अगर यही जो है नॉर्मल फॉर्म में प्लेन दिया होगा तब आप क्या करेंगे।
मान लीजिए कि प्लेन नॉर्मल फॉर्म में दे दिया गया, व्हेन प्लेन्स आर इन नॉर्मल फॉर्म, हम L1x plus M1y plus M1z is equal to P and L2x plus M2y P1 plus M2z is equal to P2। ये है, ये प्लेन P1 है और ये प्लेन P2। तो यहाँ से जो cos थीटा होगा वो होगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस M1 M2। ये इसकी कंडीशन है। सेम परपेंडिकुलर होगा तो L1 L2 प्लस M1 L2 प्लस M1 M2 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर जो ये होता है रूट L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है और रूट L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर इसकी वैल्यू 1 होती है। अब अगर वो इंटरसेप्ट फॉर्म में है ABC, तो ABC का एलसीएम लेके आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो प्लेन जनरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, या उसको वैसे भी आप जनरल फॉर्म मान के आप कर सकते हैं। ये भी तरीका है। अब ये समस्या है कि cos थीटा को हमने ऐसे कैसे लिखा, तो इसके लिए जानिए, अगर मान लीजिए ये कोई प्लेन का इक्वेशन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, तो इसको हम लोग r डॉट n प्लस d इक्वल टू 0 वेक्टर फॉर्म में लिखते थे, वेयर n इज इक्वल टू ai प्लस bj प्लस सी, ऐसे। तो हमने यहाँ माना था, अभी इसके पहले प्लेन P1 हमने माना था a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते थे r डॉट n1 प्लस d1 इक्वल टू 0, और यहाँ P2 प्लेन अगर सपोज करते तो a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0, इसको हम अगर ऐसे लिखते r डॉट n2 प्लस d2 इक्वल टू 0, तो आपको पता है ये जो n1 है इस प्लेन पर वेक्टर नॉर्मल है, मीन्स यहाँ पे जो n1 है वो है a1i प्लस b1j प्लस c1k, और यहाँ ये जो n2 है ये है a2i प्लस b2j प्लस c2k, ये है n1। तो इनके बीच का एंगल चाहिए, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है, क्योंकि प्लेन के बीच का एंगल का मतलब ही उस पर जो नॉर्मल है n1 n2 इन दोनों प्लेन पर नॉर्मल है, और इनके बीच का एंगल चाहिए, मीन्स हमको n1 डॉट n2 अगर हम निकालें तो मॉड n1 इंटू मॉड n2 इंटू कॉस ऑफ थीटा, ऐसे निकालते हैं हम लोग। तो जब इसको निकालेंगे तो देखेंगे n1 डॉट n2 निकालेंगे तो ये a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू मॉड n1 a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू मॉड n2 a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, तो इंटू कॉस थीटा। यहाँ से आपको कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाएगी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, दैट इज थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से हम थीटा लिखना चाहेंगे तो थीटा यहाँ से हो जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। सो कॉस इनवर्स थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये इन दोनों प्लेन के बीच का एंगल हो जाएगा। अब अगर वो नॉर्मल फॉर्म का वेक्टर फॉर्म दिया हो, जैसे मैंने बताया कभी लिखा था हमने L1x प्लस M1y प्लस N1z इज इक्वल टू P और L2x, तो इसका नॉर्मल फॉर्म क्या लिखते हैं हम लोग, क्योंकि ये डायरेक्शन कोसाइंस है, इस पर जो वेक्टर नॉर्मल है तो ये उसके अकॉर्डिंग क्या लिखते हैं हम लोग इसको r डॉट n1 कैट इज इक्वल टू P, और दूसरे को लिखते हैं r डॉट
n2 कैप इज इक्वल टू पी, क्योंकि इस प्लेन पर ये जो वेक्टर नॉर्मल है उसका ये डायरेक्शन कोसाइंस है। तो मैंने बताया था इसके डायरेक्शन में आप यूनिट वेक्टर्स कैसे लिखते हैं। यहाँ जो n1 की वैल्यू है वो L1i प्लस M1j प्लस N1k है, और n2 की वैल्यू जो है वो है L2i प्लस M2j प्लस N2k। यहाँ से जब कॉस थीटा हम लोग निकालेंगे n1 डॉट n2, तो हम लोग निकालेंगे n1 डॉट n2 इज इक्वल टू मॉड n1 और मॉड n2 इंटू कॉस ऑफ थीटा, जो कि ये यूनिट वेक्टर्स हैं जिनका मान 1 होगा, जो कॉस थीटा, और n1 डॉट l2 करेंगे ये L1 l2 प्लस m1 m2 प्लस m1 m2, क्योंकि इनके बीच में एंगल मिल जाएगा ये वेक्टर फॉर्म से, और बहुत ही आसानी से डिराइव कर सकते हैं। समझ में आना चाहिए कि वेक्टर फॉर्म क्या है इसका। और अब इस पर हम आपको क्वेश्चन find the equation of the plane. Question number 1. Find the equation of the plane through -1 1 1 and 1 minus 1 1 and perpendicular to the plane x plus 2y plus 2z is equal to 5। इनको उस प्लेन का इक्वेशन डिराइव करना है जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रहा है और इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है। सोल्यूशन देखिए, लेट या an equation passing through, या equation of a plane ऐसा भी लिख सकते हैं, an equation passing through, an equation of a plane लिख लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। equation of a plane passing through -1 1 and 1। तो क्या लिखते थे हम लोग, जब x1 y1 z1 से कोई प्लेन पास होता था तो क्या लिखते थे, ax minus x1 प्लस by minus y1 प्लस cz minus z1 इक्वल टू 0, जहाँ abc उस प्लेन पर जो नॉर्मल है उसका डायरेक्शन रेशियो होता था। यहाँ पर a, ये मैंने इसके पहले वीडियो में बताया है, x प्लस 1 प्लस by minus 1 प्लस cz minus 1 इज इक्वल टू 0। यही हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है, बट abc की वैल्यू हमें नहीं दी गई है। तो इन दो कंडीशन से हम ABC की वैल्यू को डिराइव करेंगे। कैसे, ये प्लेन इस पॉइंट से भी पास हो रहा है, which also passes through 1 minus 1 and 1। ये इसको सेटिस्फाई करेगा, ये 1 1 प्लस 1 a प्लस b minus 1 प्लस c 1 minus 1 इक्वल टू 0। ये 2a minus 2b प्लस 0 हो जाएगा इक्वल टू 0, दैट इज a minus b इक्वल टू 0। ये एक रिलेशन है, और ये जो प्लेन है, ये रिक्वायर्ड प्लेन इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है, मतलब इस प्लेन पर जो वेक्टर नॉर्मल है उसका डायरेक्शन रेशियो ABC है, और इस प्लेन जो गिवन प्लेन है x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 5, इस पर जो वेक्टर नॉर्मल है वो उसका डायरेक्शन रेशियो 1 to 2 है। तो परपेंडिकुलर है, तो क्या हुआ, इनके जो वेक्टर नॉर्मल हैं वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे, मीन्स a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू 0। ये दो रिलेशन हैं, इन दोनों रिलेशन से हम लोग ABC की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये तरीका यहाँ से ऐसे लिख लेंगे, a इज इक्वल टू b हो जाएगा। तो यहाँ पे जब b रखेंगे इस इक्वेशन में, तो ये 3b प्लस 2c इक्वल टू 0, या 3b इज इक्वल टू माइनस 2c, या b बाई 2 इक्वल टू माइनस c बाई 3, या आप इसको लिख सकते हैं b बाई 2 इज इक्वल टू c अपॉन माइनस 3, ऐसे लिख सकते हैं। और अगर इसको b बाई 2 बनाना हो तो दोनों साइड ऐसा करना पड़ेगा,
बी बाई टू इक्वल ये है, बी बाई टू इक्वल ये है, तो हम इन दोनों रिलेशन से क्या लिख सकते हैं, ए बाई टू इज इक्वल टू बी बाई टू इज इक्वल टू सी अपॉन माइनस 3। ये डायरेक्शन रेशियो मिल गया, ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमको प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा। अब देखिए ये डायरेक्शन रेशियो हम के करके मान लेंगे तो के कैंसिल आउट हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 2 इन ब्रैकेट x प्लस 1 प्लस 2 इन ब्रैकेट y माइनस 1 और माइनस 3 इन ब्रैकेट z माइनस 1 इक्वल टू 0। ना सिंप्लीफाई कर दें, 2x प्लस 2 प्लस 2y माइनस 2 2y माइनस 2 माइनस 3z एंड प्लस 3 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इक्वेशन मिला 2x प्लस 2y माइनस 3z प्लस 3 इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड प्लेन, ये प्लेन इन दोनों पॉइंट से पास होता है और इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन नंबर 2, find the equation of the plane, find the equation of the plane, find the equation of the plane through, find the equation of the plane passing through the point of the plane, passing through the point, passing through the point 2, 5, minus 8 and perpendicular to the planes and perpendicular to the planes 2x minus 3y plus 4z plus 1 equal to 0 and 4x plus y minus 2z and 4x minus y plus 2z 4x plus y minus 2z and plus 10 equal to 0. Find the equation of the plane passing through the point this much and perpendicular to these planes. Now, equation of a plane, equation of a plane passing through 2, 5, minus 8 is a x minus x1 plus b y minus y1 plus c z minus z1 तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड प्लेन है, हमको ए बी सी चाहिए, बट ये जो प्लेन है, ये गिवन प्लेन इन दोनों प्लेन पर परपेंडिकुलर है। मीन्स इस प्लेन के नॉर्मल का जो डायरेक्शन इस प्लेन का जो नॉर्मल, ऐसा कह लीजिए इस प्लेन का जो नॉर्मल है वो इस प्लेन के नॉर्मल पर परपेंडिकुलर है। ये डिफिनेशन हमने बताया। तो इस प्लेन का नॉर्मल हम लोगों ने ABC सपोज किया है और यहाँ पहला प्लेन दिया गया 2x माइनस 3y प्लस 4z प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसका डायरेक्शन, इस पर जो नॉर्मल है उसका डायरेक्शन रेशियो 2 माइनस 3 और 4 है। ये प्लेन इस पर परपेंडिकुलर है, तो ये कंडीशन हो जाएगी 2a माइनस 3b प्लस 4c इक्वल टू 0। और यही प्लेन इस पर भी परपेंडिकुलर है, तो ये 4x प्लस y माइनस 2z प्लस 10 इक्वल टू 0। इसका जो वेक्टर नॉर्मल है उसका डायरेक्शन रेशियो 4, 1 और माइनस 2 है, तो ये हो जाएगा 4a प्लस b और माइनस 2c इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये a अपॉन b अपॉन और c अपॉन, जब a की वैल्यू लिखते हैं तो इसको ऐसे रख लीजिए, तो आप लिख सकते हैं 3 2 6 माइनस 4, b की वैल्यू लिखते हैं 4 4 16 और प्लस 2 2 4, c की वैल्यू लिखते हैं ये करके 2 और प्लस 12, मीन्स a अपॉन 2 इज इक्वल टू b अपॉन 20 इज इक्वल टू c अपॉन 14। तो 2 से चाहे तो आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं बोथ साइड्स, तो ये a अपॉन 1 हो जाएगा और b अपॉन 10 और c अपॉन 7। तो ए बी सी की वैल्यू आ गई 1, 10 और 7। तो रिक्वायर्ड प्लेन हमारा क्या होगा, ये x माइनस 2, b जो है वो 10 है, y माइनस 5, c जो है वो 7 है 7
z प्लस 8 इक्वल टू 0 और ये x -2 प्लस 10y माइनस 50 प्लस 7z प्लस 56 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस 10y प्लस 7z और ये 52 होगा तो 4 बचेगा प्लस 4 इक्वल टू 0। ये जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन टू द प्लेन find the equation to the plane through the point through the point 2 3 4 through the point 2 3 4 and parallel to the plane and parallel to the plane and parallel to the plane 5x minus 6y plus 7z is equal to 3। तो इस प्लेन के पैरेलल हो और उस पॉइंट से पास हो रहा है तो उसका इक्वेशन। यहाँ सबसे पहले एक चीज़ ये बता दें कि किसी प्लेन के पैरेलल प्लेन हम लोग कैसे लिखते हैं। मान लिया अगर एक प्लेन a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 हो और दूसरा प्लेन a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। सपोज कर लिया ये दोनों प्लेन पैरेलल हैं, तो जब पैरेलल होंगे तो क्या होगा, a1 अपॉन a2, ये हमने बताया था ना कि ये इसका वेक्टर नॉर्मल क्या है, इसको हम लोगों ने इस फॉर्म में लिखा था कि r डॉट n1 प्लस d1 इक्वल टू 0 और इसको लिख सकते हैं r डॉट n2 प्लस d2 इक्वल टू 0। तो ये पैरेलल है n1 जो है वो पैरेलल है n2 वेक्टर के, मीन्स n1 इज इक्वल टू लैम्डा n2। अगर मान लें हम वो पैरेलल वेक्टर है तो ऐसे लिख सकते हैं। और ये n1 जो है a1i प्लस b1j प्लस c1k और ये लैम्डा a2i प्लस b2j प्लस c2k। तो अगर हम दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं, जब यहाँ से a1 इज इक्वल टू लैम्डा a2 और b1 इज इक्वल टू लैम्डा b2 और c1 इज इक्वल टू लैम्डा c2। तो यहाँ से देखेंगे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू लैम्डा और यहाँ से b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू लैम्डा, यहाँ से c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू लैम्डा। तो दो प्लेन पैरेलल कब होंगे, जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू लैम्डा, तब ये दोनों प्लेन पैरेलल होंगे। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अगर हम लोग लिखना चाहें तो a2 अपॉन a1 इज इक्वल टू b2 अपॉन b1 इज इक्वल टू c2 अपॉन c1 इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा। ऐसे ही आपके ऊपर है। तो a2 इज इक्वल टू आपको मिलेगा a1 अपॉन लैम्डा और b2 इज इक्वल टू आपको मिलेगा b1 अपॉन लैम्डा और c2 इज इक्वल टू आपको मिलेगा c1 अपॉन लैम्डा। यहाँ पर जब a2 b2 c2 की वैल्यू इसमें पुट करें क्योंकि ये दोनों प्लेन पैरेलल थे, जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में तो क्या मिलेगा, b1 a1 अपॉन a2 की वैल्यू a1 अपॉन लैम्डा थी प्लस x, b2 की वैल्यू b1 अपॉन लैम्डा इंटू y, c2 की वैल्यू c1 अपॉन लैम्डा इंटू z प्लस b2 इक्वल टू 0। अब देखा मैंने a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d2 लैम्डा इक्वल टू 0। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस एनी कांस्टेंट k इक्वल टू 0। तो इस प्लेन के पैरेलल अगर हमको लिखना होगा कोई प्लेन तो आप ऐसे लिख सकते थे, केवल कांस्टेंट चेंज कर देते हैं, बाकी सभी टर्म्स वही होते हैं। तो यहाँ जो प्लेन गिवन है वो ये है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 5x माइनस 6y प्लस 7z इज इक्वल टू k। ये प्लेन इस प्लेन के पैरेलल है, तो ये आपको समझना होगा। आप ये प्लस के इधर भी लिख सकते हैं उधर भी लिख सकते हैं, वो उसी के अकॉर्डिंग आंसर है, उससे कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी, ये आप ध्यान रखिएगा। तो हमने इसको सॉल्व करते हैं। नाउ इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पैरेलल टू
given plane 5x minus 6y plus 7z is equal to 3 is 5x minus 6y plus 7z is equal to k, which passes through 2, 3, 4. That is 5 into 2 minus 6 into 3 plus 7 into 4 is equal to k. That is 10 minus 6 3 is 18 plus 7 4 is 28 is equal to k. That is 10 plus 10 is equal to k. Now k is equal to 20. Now required equation of plane is 5x minus 6y plus 7z is equal to 20. ये आपका प्लेन। और एक क्वेश्चन आपको देखिए बताते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन throw 2, 3 minus 4 and 1 minus 1 3 and parallel to the x-axis and parallel to the x-axis। तो x एक्सिस के पैरेलल है प्लेन। प्लेन जो है वो x एक्सिस, अगर ये x एक्सिस है तो वो इसके पैरेलल है, इसको मान लिया हमने x एक्सिस। इसका मतलब इस प्लेन पर जो नॉर्मल है वो इस एक्सिस पर भी परपेंडिकुलर है और x एक्सिस का जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो 1 0 0 होता है। ये मैंने बताया x एक्सिस का जो डायरेक्शन कोसाइंस वो क्या होता है 1 0 0। ये ध्यान रखना। नाउ इक्वेशन of a plane passing through 2 3 minus 4 is a x minus 2 plus b y minus 3 plus c z plus 4 equal to 0। ये रिक्वायर्ड प्लेन, हमको एबीसी निकालना है इन दोनों कंडीशन से। यही प्लेन इस पॉइंट से भी पास हो रहा है, which also passes through 1 minus 1 3। ये सेटिस्फाई करेगा a 1 minus 2 plus b minus 1 plus b y minus 3 minus 1 minus 3 plus c z 3 plus 4। ये हो जाएगा माइनस ए माइनस 4b प्लस 7c इक्वल टू 0। एक रिलेशन हमको यहाँ से मिल गया। दूसरा रिलेशन इस प्लेन का जो नॉर्मल है वो ए बी सी, उसका डायरेक्शन रेशियो इस एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर, यहाँ से क्या मिलेगा ए इक्वल टू 0। ए 0 मिल गया। इस इक्वेशन से क्या मिलेगा फ्रॉम 2 से हमको मिलेगा b माइनस 4b प्लस 7c इक्वल टू 0 मीन्स 4b is equal to 7c means b upon 7 is equal to c upon 4। ये है यहाँ a जो है 0 है और b जो है 7 और c जो है वो 4 है। ये वैल्यूज हम वहाँ पे रख देंगे आप इस इक्वेशन में। नाउ रिक्वायर्ड प्लेन इज a 0 हो गया स्टूडेंट। ये कैंसिल, b कितना है, b को आप 7 रख सकते हैं, 7 क्या 7 y माइनस 3 प्लस c 4 z प्लस 4 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करें तो 7y माइनस 21 प्लस 4z प्लस 16 इक्वल टू 0। दैट इज 7y प्लस 4z और माइनस 5 इक्वल टू 0। ये आपका हाफ प्लेन है। इस तरह से ये प्लेन का इक्वेशन
और उनके बीच का एंगल, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन कैसे मैंने बताया, ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। और आप इसको पढ़िए और भी लोगों को सजेस्ट कीजिए। हमने कई चीज़ें एक जगह बता दी, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।